गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लास्ट हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस। आज जस्ट ठीक उसी के आगे का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यानी इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनके हिंदी वाक्यों को किस प्रकार हम ट्रांसलेट करते हैं, तो वह आपको मैं बताऊँगा और समझाऊँगा किस प्रकार से हम उनको ट्रांसलेट करेंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जो ट्रांसलेट जब होती है इंग्लिश सेंटेंसेस तो वो हेल्पिंग वर्ब से होती है, और दूसरे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं WH टाइप प्रकार के होते हैं, जो हिंदी वाक्य में तो जो है जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो बीच में आते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो वो जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनसे ही हम स्टार्टिंग उनकी करते हैं। तो दो प्रकार के हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक तो हिंदी वाक्य में क्या शब्द प्रारंभ में लगा हुआ होता है, और दूसरा जो प्रकार होता है कि जो क्वेश्चन वर्ड हमारे होते हैं, जैसे वेन है, वेयर है, हाउ है, यानी क्यों है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं, तो हम उनको किस प्रकार से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हिंदी वाक्य में क्या शब्द प्रारंभ हो, पहला रूल है जब हिंदी वाक्य में क्या शब्द प्रारंभ में हो। पहला तो यही हो गया, जब हिंदी वाक्य में क्या शब्द प्रारंभ में हो। जब हिंदी वाक्य में क्या शब्द प्रारंभ में होता है तो हम क्या लेते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार डज या डू को पहले राइट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, और जो हमारी मेन वर्ब होती है उसकी हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसके बेस पर जो है हम जो हमारे हिंदी वाक्य होंगे जो क्या शब्द से प्रारंभ होंगे उनको हम इंग्लिश जब ट्रांसलेट करेंगे तो इसी बेस पर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, क्या सुनीता गीत गाती है। तो ये हमारा हिंदी वाक्य है, क्या सुनीता गीत गाती है। तो ये हिंदी वाक्य हो गया। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ सुनीता जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है सुनीता तो यहाँ पर आ जाएगा डज सुनीता। सुनीता जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आ गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार जो हमें डज का यूज करना है। अब मेन वर्ब फर्स्ट क्या है, गाना, तो सिंग हो जाएगा। सिंग माने गाती है, हमारी मेन वर्ब फर्स्ट हो गई। अब क्या गाती है, गीत गाती है, तो ये सॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा जो हिंदी वाक्य था उसकी ट्रांसलेट इंग्लिश में हो गई, डज सुनीता सिंग ए सॉन्ग। क्या सुनीता गीत गाती है। क्लियर हो गया हमारा। सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं, क्या वे मेरी सहायता करते हैं। ये सेकंड एग्जाम्पल है हमारा हिंदी वाक्य, क्या वे मेरी सहायता करते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है हमारा जो सब्जेक्ट है वे, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और ये प्लूरल में है। जब प्लूरल है तो हमें क्या करना है, इसके अनुसार जो है हमें डू का यूज करना है, डू दे। अब मेन वर्ब क्या है, सहायता करना, तो यहाँ पर हेल्प का यूज करेंगे। मेन वर्ब हेल्प मीन होता है सहायता करना या मदद करना, तो यहाँ पर हम हेल्प यानी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी उसकी हेल्प। अब ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा मेरी, किसकी सहायता करते हैं यानी मेरी, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। तो ये इंग्लिश ट्रांसलेट हुई हमारी, डू दे हेल्प मी, क्या वे मेरी सहायता करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जो है हमारी जो हिंदी वाक्य जब क्या शब्द से प्रारंभ होंगे तो हमें क्या करना होगा, डज या डू को सब्जेक्ट के अनुसार पहले रखना है, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा हमारा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और अंत में अदर वर्ड आएंगे
और अंत में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इस प्रकार से हम इसको बहुत ही इजी यानी बहुत ही आसान तरीके से इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट इसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब हिंदी वाक्य में क्वेश्चन शब्द यानी जो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं, जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन आदि, अगर इस प्रकार के ये हमारी जो है प्रश्न सूचक शब्द हैं, अगर इनका प्रयोग हिंदी वाक्य अगर बीच में आता है तो हम उन वाक्यों की इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करेंगे, किस बेस पर करेंगे, तो मैं वही वाक्य आपको अभी ब्लैक बोर्ड पर डिस्प्ले कर कर दर्शाऊंगा और आपको बताऊंगा किस प्रकार हम इनकी ट्रांसलेट करेंगे। तो हमें रूल हमारा क्या बनेगा, जब हिंदी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, तो ये हमारा रूल बन जाएगा। जब हिंदी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो उसका मैं एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, तो उसी के बेस पे आपको ट्रांसलेट करनी है। जैसे स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो क्वेश्चन वर्ड हमारा होगा वो स्टार्ट में लगेगा, फिर सब्जेक्ट के अनुसार जो है डज या डू इनमें से एक का यूज़ करेंगे हम, फिर सब्जेक्ट यानी जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम इन दोनों में से जो हेल्पिंग वर्ब है इनका एक का यूज़ करेंगे हम। फिर क्या आएगी, हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहा है, इसके बेस पे जो है हमको हिंदी वाक्य की ट्रांसलेशन करना है। तो फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, तुम चाय क्यों पीते हो, तो ये हमारा जो है हिंदी वाक्य रहा, तुम चाय क्यों पीते हो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है हमारा वो भाई है, तो हम भाई की स्पेलिंग जो है स्टार्ट में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के बेस पर। तो भाई हम पहले राइट करेंगे। अब सब्जेक्ट देखना है क्या है, तुम सब्जेक्ट है, ये जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में जा रहा है, तो इसके अनुसार हमें क्या लगाना है, डू लगाना है। डू यू, मेन वर्ब है पीना, तो यहाँ आता है ड्रिंक, तो ड्रिंक की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब ऑब्जेक्ट में जा रहा है, भैया क्या पीते हो, चाय, तो चाय हमारे यहाँ हो गया ऑब्जेक्ट, तो चाय के लिए बोलते हैं हम टी, तो ये टी यहाँ ऑब्जेक्ट में हमारा आ गया, अंत में क्वेश्चन मार्क लग गया। तो इस प्रकार से जो हिंदी वाक्य हमारा था, तुम चाय क्यों पीते हो, उसकी ट्रांसलेट हो गई। क्लियर। सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अजय इस नगर में कहाँ रहता है,
तो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल हो गया इसका, यानी अजय इस नगर में कहाँ रहता है। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड हमारा आया वेयर, तो इसको हम पहले राइट करेंगे वेयर। अब यहाँ देखना सब्जेक्ट के स्थान पे क्या है हमारा अजय है, तो अजय के अनुसार जो है हमें डज का यूज करना है। अजय के अनुसार डज आ गया। अब मेन वर्ब हमें देखना है क्या हमारी रहना, तो ये लिव होता है, तो लिव फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब देखो ऑब्जेक्ट तो इस वाक्य में है नहीं हिंदी वाक्य में, अब देखना क्या हमारे अदर वर्ड आ गए इस नगर में, भाई कहाँ रहता है इस नगर में, तो हम लिखेंगे इन दिस और टाउन। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश सेंटेंस जो है इसकी ट्रांसलेट जो है कंप्लीट हो गई। तो इसी प्रकार जो है आपको जो है अगर हिंदी वाक्य क्या से प्रारंभ होंगे तो उनकी ट्रांसलेट मैं ऊपर आपको करा चुका हूँ, उसके बेस पे बनाएंगे। और जब क्वेश्चन वर्ड होंगे हिंदी वाक्य के बीच में तो आपको इस बेस पर जो है हिंदी वाक्य की ट्रांसलेट करनी है, आपको कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप ट्रांसलेट कर दोगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में जो है आ गया होगा और आप इसी के बेस पे जो है हिंदी वाक्यों की ट्रांसलेट कर लेना। थैंक यू।